there you go. Bangladesh go on to create history. And they're all up in the stands standing. अस्सलाम वालेकुम। J91 न्यूज़ की तरफ से एक और सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त दी। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड में शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए हर तरफ बुरी ही बुरी खबर है। पाकिस्तान की क्रिकेट की ऑलरेडी हालात जो है ख़राब है। चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की T20 की बात करें, चाहे एशिया कप की बात करें, चाहे टेस्ट सीरीज़ की बात करें, चाहे इंटरनेशनल दौरों की बात करें, पाकिस्तान हर पोजीशन पे नाकाम नज़र आ रहा है। कल ही की बात है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच में अपने होम ग्राउंड पे एक हरीब मुल्क बांग्लादेश की जानिब से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच की सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे, वो वजूहात भी आपके सामने रखेंगे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट तरक्की नहीं कर रहा। सबसे पहली बात हुई कि मैच से पहले पाकिस्तान की मौजूदा टीम ने पिच के हवाले से अपने जज्बात का भी इजहार किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। मसलन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का ये भी कहना था कि ये पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए नहीं है, जिसके बदौलत पाकिस्तान जो है विदाउट स्पिनर बॉलर के इस टेस्ट मैच में अपना गेम खेल रहा था। तो क्रिटिसाइज ये भी किया जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट मैच है, होम ग्राउंड है, आप विदाउट स्पिनर की मैच खेल रहे हैं और आपने खुद से ये इमेजिन किया, अंदाजा लगाया कि इस पिच के ऊपर स्पिनर नाकाम होंगे, सिर्फ फास्ट बॉलिंग चलेगी। हालांकि वहां पे आपकी फास्ट बॉलिंग भी नाकाम नजर आती है। तो एक तो विदाउट स्पिनर जो है पाकिस्तान इस पिच पे खेल रहा था और वो भी टेस्ट मैच में, निहायत ही हैरानकुन बात है। दूसरी बात यह है कि इस पिच के बारे में इतने तहफ़्फ़ुज़ात, इतने इंटरव्यूज़, इतने बयानात, एक वावेला मचाया हुआ था पाकिस्तान की टीम ने। उस तमाम बयानात को, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को, तमाम एक्सपेक्टेशन को बांग्लादेश की बॉलर्स ने, बांग्लादेश की बैट्समैन ने, बांग्लादेश के फील्डर्स ने उसको गलत साबित कर दिया और पाकिस्तान को हर फील्ड में, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, हर शोबे में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपने होम ग्राउंड पे टेस्ट मैच में अपने करीब मद मुकाबिल बांग्लादेश से, एक ऐसी टीम जिसे हम हारने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उनसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वो मैच है जहां पर रिजवान और सऊद शकील जैसे खिलाड़ियों ने बड़ी सेंचुरियां भी बनाई, लेकिन इसके मुकाबले में बांग्लादेश के एक अहम खिलाड़ी जिसे शाकिब हसन के मुशफिकुर रहीम के नाम से जाना जाता है, एक सीनियर खिलाड़ी है, उसने 151 रन की नाकाबिल तरदीद इनिंग्स खेली है। हकीकत ये भी है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें कि पिछले गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली आप देख लें मुसलसल जारी है। एशिया कप में, T20 में, इंटरनेशनल विजिट्स में, आप टेस्ट सीरीज़ में आप उठा कर देखें, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार है। और इसके बाद उस तनज़्ज़ुली के बाद एक और शिकस्त, वो भी होम ग्राउंड पे टेस्ट मैच पे और बांग्लादेश से। आप पाकिस्तान की क्रिकेट पे हज़ारों सवालात उठा सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की टीम है इस वक्त एतमाद के काबिल नहीं। ये बात अलग है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन किसी भी टीम से भी हार सकती है, ये भी एक हकीकत है। इसके अलावा मैं ज़रा आपको ये भी बता दूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ कैप्टन्स जो होते हैं वो उनका एक विजन होता है, एक सोच होता है, उनका एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलने का एक तरीका होता है जिसके थ्रू मैच विनर साबित होते हैं। मैं आपके सामने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान जिसने ये मैच जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बांग्लादेश के जो कैप्टन है नजमुल हसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि इस सीरीज़ की शुरू में हमने पहले से ही डिसाइड किया था, हमने सोचा था कि इस मरतबा हम जीतेंगे, हम पाकिस्तान को शिकस्त देंगे, होम ग्राउंड में देंगे, टेस्ट मैच में देंगे। हमने ये डिसाइड किया था, हमने सोचा था। अब मैं ज़रा आपको कुछ वजूहात सामने रखने जा रहा हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ टीमें किस तरीके से दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स में बड़े बड़े टीमों के खिलाफ जीतते हैं। तो सबसे पहली वजह होती है साइकोलॉजिकल गेम, यानी आप एक विनिंग मोमेंट के साथ, एक विनिंग सोच के साथ आप मैदान में उतरते हैं। आप पाकिस्तान की टीम उठाकर देख ले, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सोच क्या होती है, यार कम से कम T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुँच जाए, काफ़ी है, नाम बन जाएगा। एशिया कप में कम से कम फाइनल तक पहुंच जाए तो काफ़ी है। हम इतने तगड़े नहीं है, इंडिया से नहीं जीत सकते, इंग्लैंड से नहीं जीत सकते, फ्लैट टीम से नहीं जीत सकते, कम से कम सेमीफाइनल तक लास्ट ईयर भी हम पहुंचे थे, इस दफा भी पहुंचे तो काफी। टेस्ट के लिए इसका विजन ये होता है, सोच ये होता है कि
जीतना तो तस्वर नहीं है, लेकिन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इनका मकसद होता है। जबकि इसके मुकाबले में आप दूसरी टीम्स को देख ले, दूसरे कप्तानों का आप देख ले, वो विनिंग सोच के साथ उसने ये डिसाइड किया होता है कि हम मैदान में उतरेंगे, ये फाइनल हम जीतेंगे, ये टेस्ट सीरीज हम जीतेंगे, ये टूर्नामेंट हम जीतेंगे, चाहे जो भी है। हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर टीम है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर स्पिरिट है, हमारे अंदर यूनिटी है, हम जीतेंगे ये मैच, हर हाल में हम जीतेंगे। तो लोग जीत के सोच के साथ मैदान में उतरते। हम हमेशा ड्रॉ, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, इस सोच के साथ मैदान में उतरते। हमेशा एक्सेप्ट करते कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये टीम हमसे तगड़ी, हम इनसे अगर 10-12 रन से हार जाए तो बस हमारी इज्जत बच गई। तो हमारी सोच क्या है और दूसरी टीमों की सोच क्या है। दूसरी बात यह कि आपके क्रिकेट में, पीसीबी में जो पॉलिटिक्स हो रही ना, खुदारा जब तक ये पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी, आपके क्रिकेट डेवलप नहीं हो सकती। आप कीनिया से भी हार जाएंगे कल, जिस तरीके से आप जिम्बाब्वे से हारते हैं, नीदरलैंड से हारते हैं, इस तरीके से कल आप दुनिया की कमजोर तरीन टीम से आप हारेंगे। जब तक आप इस पॉलिटिक्स को आप गेम से आउट नहीं करते, तब तक आपको इस तरीके से शर्मिंदगी का सामना करना होगा। आपने हर डिपार्टमेंट में सियासत को शामिल किया है, आपने हर डिपार्टमेंट में अप्रोच को शामिल किया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तबाह हो गए। तो पॉलिटिक्स को आपने ख़त्म किया। मोहसिन नकवी साहब 2 महकमों के वजीर है, दिफा, इस तरीके से वजीरी खेल। उस शख्स में ऐसा क्या है, उस शख्स का पॉलिटिकल कैरियर क्या है, उस शख्स का डिपार्टमेंटल एक्सपीरियंस क्या है कि आपने 2 महकमे उसके हवाले किया और शिकस्त के ऊपर शिकस्त, नाकामी के ऊपर नाकामी, लेकिन वो शख्स कुर्सी पे बरकरार है क्योंकि उसका अप्रोच है। तो जब तक पॉलिटिक्स आउट नहीं होगा स्पोर्ट्स से, आपके अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट्स डेवलप नहीं हो सकता। थर्ड नंबर पे जो है आपके पास ये जो टीम सिलेक्शन आप करते हैं, इससे आप फेवरेटिज्म को आप ख़त्म कर दें। आप टैलेंट की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे आप टीम सिलेक्शन कर दें। उन लोगों को मौका दें जो जहाँ पे फिट आते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए कौन से खिलाड़ी दरकार है और कौन खिलाड़ी परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ना कि यारी दोस्ती पे, ना कि रिश्तेदारी पे, और ना कि पुराने परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि अजम्पशन की बुनियाद पर उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप ख़त्म करें। उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट डेवलप हो।